नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फरहद चौक, राजनांदगांव। प्रकाश पर्व पर निकली शोभा यात्रा। टेनिस बार शहीद क्रिकेट प्रतियोगिता का हुआ शुभारंभ। और कांग्रेस की स्थापना दिवस पर हुआ संगोष्ठी सभा का आयोजन। अब खबरें विस्तार से। धर्म एवं सिद्धांत के लिए प्रतिबद्ध खालसा पंथ के सृजनहार दशमेश पिता गुरु गोविंद सिंह जी का आगमन का पर्व प्रकाश पर्व राजनांदगांव के सिख समुदाय के द्वारा हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इससे पूर्व मंगलवार को पंच प्यारों की अगुवाई में गुरु ग्रंथ साहिब की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई थी। इस मौके पर कीर्तन एवं गुरुवाणी की गूंज रही। शोभा यात्रा का जनप्रतिनिधियों सहित गणमान्य नागरिकों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। खालसा पंथ के सृजनहार गुरु गोविंद सिंह जी के आगमन पर्व 29 दिसंबर को सिख समाज के द्वारा धूमधाम एवं हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। प्रकाश पर्व को लेकर मंगलवार को राजनांदगांव शहर में पंच प्यारों की अगुवाई में अरदास उपरांत भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा के लिए वाहन को विशेष रूप से पुष्प मालाओं से सजाया गया था। वहीं स्वर्ण मंदिर दरबार साहिब अमृतसर की विशाल झांकी शोभा यात्रा के आकर्षण का केंद्र रही। शोभा यात्रा का जगह जगह पुष्प वर्षा का स्वागत किया गया। वहीं जनप्रतिनिधियों ने शोभा यात्रा का स्वागत किया। जिला कांग्रेस के शहर अध्यक्ष कुलवीर सिंह छाबड़ा ने जहां मानव मंदिर चौक में शोभा यात्रा का स्वागत किया, वहीं महापौर हेमा देशमुख और अल्पसंख्यक आयोग के प्रदेश उपाध्यक्ष हफीज खान ने शोभा यात्रा में शामिल होकर स्वागत किया है। गुरु गोविंद साहब की जयंती के पूर्व भव्य शोभा यात्रा निकाली जाती है। सिख समाज के द्वारा पंच प्रभु के द्वारा ये अगुवाई की जाती है। ऐसे समय में हम सभी कांग्रेस के परिवारों ने स्वागत किया, उनसे आशीर्वाद लिया और उनके भव्य यात्रा में शामिल होकर ईश्वर से प्रार्थना की कि सभी लोगों में जन सामान्य में शांति बने रहे, सौहार्द बने रहे और उनके साथ उनके मिलकर उनको प्रकाश पर्व की बधाई दी। आज राजनांदगांव सिख समाज के द्वारा गुरु गोविंद सिंह की जयंती पर जलसा निकाली गई थी। यहाँ पर मानव मंदिर चौक में हम लोगों द्वारा कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कुलवीर छाबड़ा, महापौर हेमा देशमुख और कांग्रेस के सभी संगठन के लोग थे, जिन्होंने सभी जाने वाले सिख समाज के लोगों को यहाँ पे फूल से और हमारे जो पंच प्यारे थे उनके पैर को पानी से साफ करके उनका चरण स्पर्श करते हुए स्वागत किया गया है। आज सिख समाज के द्वारा जो रैली निकाली गई है निश्चित ही भव्य रैली है और हम सब सिख समाज के इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं और गुरु गोविंद सिंह जी जो हैं उनके जन्म उत्सव के अवसर पर ये जो रैली निकाली गई है, इस बात का संदेश है कि वो मानवता के लिए पैदा ही हुए थे और मानव धर्म को सिखाकर सभी धर्मों को एकजुट करने की कोशिश की। इस कारण हम सब यहाँ पर एकजुट होकर यहाँ पे शामिल हुए हैं। आज गुरु गोविंद सिंह जी जो हमारे 10वें गुरु थे, उनकी जयंती पे आज शोभा यात्रा गुरुद्वारे से सिख समाज द्वारा निकाली गई है और हम लोग यहाँ पर समस्त कांग्रेस जन और हमारे वार्ड नंबर 25 के सभी युवा साथी सभी लोगों ने मिल के यहाँ पर स्वागत किया है। इसके साथ साथ में स्टील मैन जो है वो भी एक विभूति है हमारे समाज की, उनका भी हमने यहाँ पर सम्मान किया है। और आप सभी को शहर कांग्रेस कमेटी राजनांदगांव की तरफ से, वार्ड नंबर 25 के हमारे सभी नागरिकों की तरफ से, युवा साथियों की तरफ से, बुजुर्गों की तरफ से, माताओं बहनों की तरफ से बहुत बहुत गुरु गोविंद सिंह जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। शोभा यात्रा में सिख समुदाय के लोग अखाड़ा में शौर्य वीरता का प्रदर्शन करते चल रहे थे। वहीं स्टील मैन के रूप में मशहूर हरियाणा के अमनदीप ने अपने करतब दिखाए।
शोभा यात्रा शहर के गुरुद्वारा से शुरू होकर मानव मंदिर चौक, सिनेमा लाइन, हलवाई लाइन, रामाधीन मार्ग, जय स्तंभ चौक से गुजरते हुए वापस गुरुद्वारा पहुंचकर समाप्त हुई। शोभा यात्रा के दौरान भजन कीर्तन का दौर जारी रहा। शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में सिख समाज के लोग शामिल हुए। विकल्प श्रीवास्तव और अमित चटर्जी के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज। राजनांदगांव जिला पुलिस बल द्वारा शहीद पुलिस जवानों की स्मृति में टेनिस बॉल शहीद कप क्रिकेट प्रतियोगिता 2022-23 का आयोजन स्थानीय रक्षित केंद्र में किया जा रहा है। इस क्रिकेट प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ प्रदेश से पुलिस विभाग की विभिन्न क्रिकेट टीम शामिल हो रही हैं। इस प्रतियोगिता का आज उद्घाटन मैच खेला गया। राजनांदगांव पुलिस विभाग द्वारा शहीद पुलिस जवानों की स्मृति में टेनिस बॉल शहीद कप क्रिकेट प्रतियोगिता 2022-23 का 28 दिसंबर से 8 जनवरी तक 11 दिवसीय आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन का आज विधिवत शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर अंतर व्यवसायी एवं वित्त विकास निगम के अध्यक्ष पूर्व ऊर्जा मंत्री धनेश पाटिला, महापौर हेमा देशमुख, राजनांदगांव पुलिस अधीक्षक प्रफुल्ल ठाकुर सहित मानपुर मोहला एसपी अक्षय कुमार और अन्य पुलिस अधिकारी उपस्थित थे। इस दौरान उपस्थित अतिथियों ने खिलाड़ियों का परिचय प्राप्त कर उन्हें अपनी शुभकामनाएं दी। आयोजन को लेकर राजनांदगांव पुलिस अधीक्षक प्रफुल्ल ठाकुर ने कहा कि शहीद जवानों की स्मृति में यह क्रिकेट प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है, जिसमें प्रदेश भर की जिला पुलिस बल की टीम, सीएफ, आईटीबीपी और बीएसएफ की टीम इस आयोजन में अपनी खेल प्रतिभा का जौहर दिखाएंगे। ये शहीद कप टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता 2022-23 राजनांदगांव में गत वर्ष के भांति इस वर्ष की आयोजित की गई है। इसमें पूरी छत्तीसगढ़ का जिला पुलिस बल का टीम, सीएफ का टीम और आईटीबीपी, बीएसएफ और एसएसबी का टीम आ रहे हैं। इसके अलावा जो लोकल हम लोगों ने अलग से सद्भावना मैच भी रखा हुआ है, जो आज से शुरू होकर पूरा 8 तारीख को फाइनल होगा और इसमें विभिन्न आकर्षक इनाम भी रखा गया है। मैं आप लोगों के माध्यम से पूरे राजनांदगांव से जनता से चाहूँगा कि इस आयोजन का भरपूर आनंद लें और जो हम शहीद के स्मृति में जो इस मैच का आयोजन कर रहे हैं, तो निश्चित ही इस खेल के माध्यम से हम उनको नमन करना चाहते हैं और इस बीच हमारे जितने भी शहीद परिवार के सदस्य हैं उनकी भी गरिमा में उपस्थिति पूरे दिन तक बनी रहेगी। राजनांदगांव रक्षित केंद्र के मैदान में आयोजित इस 11 दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता में अपनी टीम के साथ पहुंचे डोंगरगढ़ पुलिस विभाग के खिलाड़ी देव सिंह ने कहा कि इस तरह का आयोजन समय समय पर होना चाहिए, जिससे खेल के साथ साथ मानसिक तनाव से मुक्ति भी मिलती है। ये बहुत अच्छा वो मिला है कि मौका है कि सभी जगह के जवानों को क्या है ड्यूटी के अलावा जो है कभी खेलने को मौका मिला है नहीं, तो ऐसा लगता है कि फिटनेस के हिसाब से कि इस टाइप का हर वर्ष होना चाहिए, जिससे परिवार मतलब लोगों के बीच में खेल का उत्साह बना रहे और जो है नहीं तनाव से थोड़ा सा मुक्ति मिले। नहीं खेलने से तो है ऐसा माहौल मिलने देखने को मिलता है कि मीडिया की टीम सभी एक साथ जो आते हैं, सब एक साथ मिलने के जवानों को अच्छा उत्साहवर्धन मिलता है। इस टाइप का कार्यक्रम हर वर्ष होना चाहिए। राजनांदगांव जिला पुलिस बल द्वारा आयोजित इस टेनिस बॉल शहीद कप क्रिकेट प्रतियोगिता में सद्भावना मैच का आयोजन भी उद्घाटन अवसर पर किया गया। वहीं इस प्रतियोगिता के शुभारंभ अवसर पर छत्तीसगढ़ी संस्कृति की झलक भी दिखाई दी, जिसमें आदिवासी नृत्य के माध्यम से इस प्रतियोगिता का आगाज किया गया। शहीद कप क्रिकेट प्रतियोगिता का फाइनल मैच 8 जनवरी को खेला जाएगा। विकल्प श्रीवास्तव और अमित चटर्जी के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज। अब वक्त ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे कांग्रेस के स्थापना दिवस पर संगोष्ठी सभा। अपने घर, ऑफिस और शोरूम को दीजिए नया लुक हमारे साथ श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड। फ्लोरिंग, टाइलिंग और सैनिटरी वेयर का नवीनतम शोरूम, मन भावन और दिल को छू लेने वाली टाइल्स का एक्सक्लूसिव कलेक्शन, सभी ब्रांडेड कंपनियों के ग्रेनाइट, इटालियन मार्बल, डिजाइनर टाइल्स, वुडन फ्लोरिंग के साथ ढेरों स्टाइलिश प्रोडक्ट्स, किचन सिंक और बाथरूम एक्सेसरीज की विशाल रेंज अब आपकी पहुंच में। श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड एंड पटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। कॉल 9009757412 और 9994574112।
आपके सही फर्नीचर का पूरा ध्यान रखता है महावीर फर्नीचर्स। सभी प्रकार के पलंग, दीवान, फोल्डिंग पलंग, लग्जरी सोफा सेट, बेडरूम सेट से लेकर सभी प्रकार के ऑफिस फर्नीचर, रिवॉल्विंग चेयर, टीवी यूनिट सहित डाइनिंग व ड्रेसिंग टेबल का भरपूर स्टॉक एक ही छत के नीचे। ऑटोमेटिक मशीन से निर्मित स्टील अलमारी, ब्रांडेड कंपनियों के गद्दे व फर्नीचर, ब्रांडेड प्लास्टिक चेयर, सेंटर टेबल, स्टडी टेबल, फोल्डिंग सीढ़ी, सभी सामान थोक व चिल्लर भाव में। आपके जगह व साइज अनुसार सभी फर्नीचर ऑर्डर से भी बनाया जाता है। टीवी, फ्रिज, विंडो प्लस प्लास्टिक कूलर जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामानों का ऑर्डर लिया जाता है। स्टील से संबंधित सभी कार्य किए जाते हैं। शादी सीजन के लिए कम कीमत पर आकर्षक पैकेज उपलब्ध है। हमारे यहाँ सोफा सेट्स व रिवॉल्विंग चेयर रिपेयरिंग किया जाता है। आज ही आए महावीर फर्नीचर्स, स्टेडियम रोड, गांधीनगर, महामाया चौक के पहले, राजनांदगांव। मोबाइल नंबर 7000200767। फर्नीचर जो एक कहानी कहता है, फर्नीचर जो हमारे घर को घर बनाता है। सबसे अच्छा फर्नीचर जो आप इस ग्रह पर पा सकते हैं, शाहीना फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेस। लग्जरी सोफा, डिलक्स सोफा, दीवान, अलमारी, डाइनिंग टेबल, लकड़ी व स्टील फर्नीचर, फाइबर फर्नीचर एवं LED टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, AC, कूलर व किचन संबंधित सभी प्रकार के सामान के थोक व चिल्लर विक्रेता। 0% ब्याज दर पर बजाज फाइनेंस व EMI फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। शादी व अन्य मांगलिक अवसर में पैकेज बुकिंग पर विशेष डिस्काउंट। मनपसंद साइज में अलमारी एवं फर्नीचर निर्माण की सुविधा एवं एक्सचेंज ऑफर के तहत पुराना लाएं, नया ले जाएं। शहर के पास, भीड़ से दूर, शाहीना फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेस। महामाया चौक से 600 मीटर की दूरी पर, डोंगरगांव रोड, गोकुल नगर के आगे चर्च के पास, राजनांदगांव। त्रिपदा फैशन स्मार्ट, स्टाइलिश, आकर्षक कलेक्शन के साथ खुद को दीजिए एक नया लुक। त्रिपदा फैशन यहाँ पर प्रीमियम क्वालिटी ब्लेजर, सूट, कोट, पैंट, शेरवानी और स्टाइलिश जीन्स, टी शर्ट, शर्ट के साथ शादी और फंक्शंस के लिए डिजाइनर लहंगा, लग्जरी गाउन्स, साड़ी, सलवार सूट, सूट, जीन्स, टॉप एंड किड्स वियर के साथ सभी ब्रांडेड और डिजाइनर कपड़ों की वाइड रेंज एक ही छत के नीचे। बेस्ट प्राइस के साथ क्वालिटी और विश्वास का वादा। त्रिपदा फैशन, अ कंप्लीट फैमिली शोरूम, जयस्तंभ चौक, राजनांदगांव। राज मार्केटिंग लेकर आया है इस वैवाहिक सीजन टीवी, फ्रिज, AC में भारी डिस्काउंट ऑफर। भारत के सभी लीडिंग ब्रांड्स के इलेक्ट्रॉनिक सामान एक ही छत के नीचे, जैसे टीवी, फ्रिज, AC, मोबाइल, मिक्सर ग्राइंडर व और भी इलेक्ट्रॉनिक सामान। सबसे लेटेस्ट वैरायटी और अपने बजट की मात्र एक दुकान। सभी प्रकार के ब्रांडेड LED टीवी, LG, पैनासोनिक, सैमसंग, इंटेक्स सभी साइजों में उपलब्ध। बजाज फाइनेंस, HDB फाइनेंस, IDFC फर्स्ट बैंक, होम क्रेडिट के द्वारा 0% ब्याज में आसान किस्तों पर एक्सचेंज ऑफर। फाइनेंस कराएं, LED टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, मोबाइल, AC और पाएं निश्चित उपहार। जल्दी करें, राज मार्केटिंग, जूनी हटरी, देवांगन चना दुकान लाइन और बिजली ऑफिस के सामने, मटपारा रोड, राजनांदगांव। तीर्थ यात्रा चलो, अब राजनांदगांव वासी भी करेंगे संपूर्ण भारत के तीर्थ स्थलों की यात्रा। सिन्हा टूर एंड ट्रेवल्स के सुविधाजनक पैकेज से तीर्थ यात्रा चलो, जिसमें छत्तीसगढ़ भ्रमण, जगन्नाथ यात्रा, गंगा सागर, बैजनाथ धाम, रामेश्वर, कन्याकुमारी, बद्रीनाथ, केदारनाथ, हरिद्वार, वैष्णो देवी, नेपाल पशुपतिनाथ, बनारस, गया, शिरडी, नासिक, द्वारका, उज्जैन, अजमेर, पुष्कर और धार्मिक व प्राकृतिक पर्यटन स्थल तथा अन्य तीर्थ यात्रा संपूर्ण सुविधा के साथ ले जाया जाता है। आज ही संपर्क करें सिन्हा टूर एंड ट्रेवल्स, रेवाड़ी, राजनांदगांव। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के स्थापना दिवस पर आज राजनांदगांव जिला कांग्रेस भवन में एक संगोष्ठी सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान कांग्रेस के विभिन्न वक्ताओं ने पार्टी के इतिहास और बलिदान को लेकर जानकारियां दी।
राजनांदगांव शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा के नेतृत्व में आज राजनांदगांव जिला कांग्रेस भवन में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के स्थापना दिवस के अवसर पर एक संगोष्ठी सभा का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस के विभिन्न वक्ताओं ने कांग्रेस के इतिहास पर प्रकाश डालते हुए स्थापना दिवस की बधाई और शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर महापौर हेमा देशमुख और शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा ने भी संबोधित किया। इस दौरान कुलबीर सिंह छाबड़ा ने कहा कि आज का दिन कांग्रेस जनों के लिए गौरव का दिन है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस वह पार्टी है जिसने देश की आज़ादी के लिए बलिदान दिया है। उन्होंने कहा कि देश के विकास में कांग्रेस के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। इस दौरान महापौर हेमा देशमुख ने कहा कि आज का दिन हमारी आज़ादी की याद दिलाता है। हमारे आज़ाद देश का संविधान बनाने में कांग्रेस का योगदान रहा है। आज कांग्रेस के लिए, हम सब के लिए बहुत गौरवशाली दिन है कि आज हम लोग कांग्रेस का स्थापना दिवस मना रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित मोहन मरकाम जी अध्यक्ष जी के द्वारा निर्देशित किया गया और हम लोग इस कार्यक्रम को आज सभी कांग्रेस जनों ने मनाया। कांग्रेस का स्थापना दिवस और कांग्रेस का इतिहास ये गौरवशाली इतिहास है। खाली इतिहास में जब आप देखेंगे तो ऐसा नहीं है कि एक इतिहास रख दिया गया। जितने भी देश की संरचना हुई हमारे भारत देश की, जितने भी स्वतंत्रता संग्राम में लड़ाइयाँ हुई, इस देश को आज़ाद कराने के लिए जितने भी शहीदों और लोगों ने बलिदान दिए, जितने भी लोगों ने अपनी आहुतियाँ दी प्राणों की, और देश जब हमारा आज़ाद हुआ, ये सब उस कांग्रेस के ही हमारे सदस्य थे। उसके बाद आज़ाद होने के बाद में जितने भी देश को आगे बढ़ाने के लिए, देश की संरचना के लिए, देश के विकास के लिए जितने भी काम हुए, और तो और कांग्रेस के हमारे आज़ाद होने के बाद, चाहे वो प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी हों, चाहे प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी हों, ये देश के विकास के लिए भी आगे, देश के लिए भी आगे काम करते गए। उन्होंने राष्ट्र विरोधी ताकतों से हार नहीं मानी, उन्होंने उनका भी बलिदान रहा है। ये हम सब के लिए गौरवशाली क्षण है। हम सब आज शहर कांग्रेस कमेटी राजनांदगांव के सभी सम्मानित हमारे वरिष्ठ कांग्रेसी जन और कांग्रेस के लोग, हमारे साथी लोग, हम सब यहाँ पर आज कांग्रेस का स्थापना दिवस मनाएं और हमने इस अवसर पर हमारे कांग्रेस के जो वरिष्ठ जन राजनांदगांव के हैं उनका भी आज हम लोग सबने सम्मान किया। आज 28 दिसंबर है, हमारे कांग्रेस की स्थापना दिवस है। ये हमारी आज़ादी को याद दिलाता है, उन संघर्षों को याद दिलाता है जहाँ हमारे कांग्रेस के लोगों ने किया। हमारे देश को आज़ाद कराने में बहुत योगदान रहा है। हमारे आज़ाद देश के संविधान बनाने में कांग्रेस का योगदान रहा। अगर उस समय से 1947 से आज अगर कांग्रेस का प्रयास है, तभी हमारे भारत देश में विकास है। क्योंकि आज़ादी के बाद से जहाँ सुई तक नहीं बना था, आज उस जगह पे बड़े बड़े कॉलेज, हॉस्पिटल सब बन गए हैं। हमें गर्व है कि स्थापना दिवस 1885 की स्थापना दिवस हमको गौरव दिलाती है कि हमने अपने कर्तव्य क्या किए, अपने कर्म क्या किए, याद दिलाती है। कांग्रेस कमेटी के स्थापना दिवस के अवसर पर कांग्रेस भवन में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की तैलचित्र पर माल्यार्पण किया गया। इस दौरान राष्ट्रपिता महात्मा गांधी सहित स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करने वाले वीर शहीदों सहित दिवंगत कांग्रेसी नेताओं को श्रद्धासुमन अर्पित किया गया। ब्रिटिश राज में कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। 1947 की स्वतंत्रता आंदोलन में कांग्रेस की अहम भूमिका रही है। आज कांग्रेस पार्टी के द्वारा अपना 138वां स्थापना दिवस मनाया गया है। विकल्प श्रीवास्तव और अमित चटर्जी के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज। दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय स्तर की वर्ल्ड ऑफ टैलेंट प्रतियोगिता में आरके किड्स फैशन रनवे छत्तीसगढ़ के बच्चों ने 16 में से 10 अवार्ड अपने नाम कर छत्तीसगढ़ राज्य को गौरवान्वित किया है, जिसमें राजनांदगांव की श्रेया पाठक और डूंगरगढ़ की आराध्य सिंह शामिल है। दिल्ली के प्रगति मैदान के नेशनल साइंस सेंटर के ऑडिटोरियम में 14 से 19 दिसंबर तक आयोजित राष्ट्रीय स्तर की वर्ल्ड ऑफ टैलेंट मॉडलिंग प्रतियोगिता में आरके किड्स फैशन रनवे छत्तीसगढ़ के बच्चों ने 16 में से 10 अवार्ड अपने नाम कर छत्तीसगढ़ राज्य को गौरवान्वित किया है, जिसमें राजनांदगांव की श्रेया पाठक और डूंगरगढ़ की आराध्य सिंह शामिल है। उक्त जानकारी बुधवार को प्रेस क्लब में आयोजित एक प्रेस वार्ता में आरके किड्स फैशन रनवे छत्तीसगढ़ की सदस्य कविता सोनी ने दी है।
प्रेस क्लब में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष मधुसूदन यादव, मॉडलिंग क्षेत्र से जुड़े निमिषा ठक्कर, कविता सोनी सहित विजी प्रतिभागी मंच में उपस्थित थे। प्रेस वार्ता के दौरान कविता सोनी ने बताया कि कोविड के दौरान मॉडलिंग के क्षेत्र में बच्चों के व्यक्तित्व विकास को बढ़ाने के उद्देश्य से कोरबा में एक कार्यशाला का आयोजित कर राज्य स्तरीय चयन प्रतियोगिता आयोजित की गई और 300 बच्चों में से 12 बच्चों का चयन राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता के लिए किया गया। 14 में से 19 दिसंबर तक दिल्ली में आयोजित इस प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ के बच्चों ने अपनी खेल कला का जौहर दिखाया है और कोरबा की अधिका यूके ने पहला स्थान प्राप्त किया। इसी तरह दूसरा स्थान डोंगरगढ़ की आराध्या सिंह और तीसरा स्थान जांजगीर चांपा की शिवांग शर्मा रही। वहीं ग्रुप बी में राजनांदगांव की श्रेया पाठक ने पहला स्थान प्राप्त कर जिले का नाम रोशन किया है। मैंने 12 सिटी के ऑडिशन करके स्टेट का कंपटीशन पिछले साल 25 दिसंबर 2021 को कोरबा में आयोजित किया, जिसमें 35 बच्चों का सिलेक्शन होने के बाद 35 बच्चों का सिलेक्शन होने के बाद 12 बच्चे नेशनल में पार्टिसिपेशन करने के लिए दिल्ली गए और 12 बच्चे पार्टिसिपेट करने गए, जिसमें से 10 बच्चों ने छत्तीसगढ़ के झंडे गाड़े और 16 में से नेशनल के अवार्ड में से हम 10 अवार्ड छत्तीसगढ़ जीत के लेके आए। तो मुझे बहुत प्राउड है कि यहाँ के पेरेंट्स ने, छत्तीसगढ़ के पेरेंट्स ने मुझे अपना योगदान दिया और हर कार्य में अपना सहयोग किया, जिसके कारण आज बच्चे मोटिवेट होकर फैशन शो से अपने आत्मविश्वास को आगे करके पढ़ाई की और ऑफलाइन और ऑनलाइन के कंफ्यूजन को दूर करके अपने भविष्य की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। प्रेस वार्ता के दौरान बताया गया, इस प्रतियोगिता में 7 राज्यों की टीमों ने हिस्सा लिया है, जिसमें छत्तीसगढ़ के 12 प्रतिभागी शामिल हुए थे। मॉडलिंग प्रतियोगिता 3 राउंड में खेली गई, जहां रैंप में वॉकिंग, डांसिंग एवं प्रश्नोत्तरी को शामिल किया गया था। इस मौके पर प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली राजनांदगांव की श्रेया पाठक, कोरबा की अद्विका यूके ने अपने अनुभव साझा किए। दिल्ली में वहाँ मतलब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, वहाँ पर बहुत मज़ा आया। वहाँ ग्रूमिंग था, एक दिन पहले वहाँ हम लोग गए थे, मतलब बहुत मज़ा आया। और जिस दिन वो था क्या बोलते हैं कंपटीशन, जिस दिन कंपटीशन था उस दिन हम लोग वॉक किए। तो जिस दिन वॉक किए हम लोग को लगा हाँ कि ये स्टेज है नेशनल का, लगा कि हाँ। फिर डांस कंपटीशन हुआ, डांस कंपटीशन में हम लोग को बुलाए कि टैग नंबर, फिर मेरा टैग नंबर बोले, मैं फर्स्ट आया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। हमारा राजनांदगांव में एक ऑडिशन हुआ था, किड्स फैशन रनवे, आके फैशन रनवे जिसे हम बोलते हैं। यहाँ से मैं सेलेक्ट होके कोरबा गई थी, जहाँ मेरा सेकंड रैंक लगा था। वहाँ का हमें 2 दिन का ग्रूमिंग मिला था, जहाँ हमें बहुत कुछ सीखने मिला था और मैम ने भी हमें बहुत सपोर्ट किया था वहाँ पे भी। उसके बाद वहाँ से सेलेक्ट होके हम दिल्ली गए, हम बहुत एक्साइटेड थे सब हम जाने के लिए दिल्ली। उसके बाद हम दिल्ली गए, वहाँ पे हमारा 1 दिन का ग्रूमिंग हुआ। उसके बाद हम जब मेन स्टेज पे गए तो सबको एक्साइटेड थे सारे बच्चे, पर जब हम स्टेज पे गए तो मुझे बिल्कुल नहीं लगा था कि मैं फ़र्स्ट आ जाऊंगी। और जब मेरा टैग नंबर अनाउंस हुआ और मैं गई तो मैम को मैंने सबसे पहले थैंक यू बोला कि मैम आपके कारण हम यहाँ हैं, आज जितने बच्चे हैं सब मैम के कारण यहाँ हैं। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष मधुसूदन यादव ने विजयी प्रतिभागियों को अपनी शुभकामनाएं एवं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए इसे जिले सहित छत्तीसगढ़ राज्य के लिए गौरव की बात बताया है। प्रेस वार्ता के दौरान कविता सोनी ने मॉडलिंग, फैशन शो और नृत्य डांस में बच्चों के अभिभावकों का भरपूर सहयोग मिलने की बात कही है। अंकालू साहू, अमित चटर्जी और विकल्प श्रीवास्तव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। जिला रोजगार कार्यालय राजनांदगांव द्वारा एसआर हॉस्पिटल के लिए रिक्त पदों की भर्ती के लिए बुधवार को प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया गया। इस प्लेसमेंट कैंप में एसआर हॉस्पिटल के लिए मेडिकल ऑफिसर, एमबीबीएस और बीएमएस डॉक्टर सहित डेंटिस्ट, टेक्नीशियन, लैब अटेंडेंट, नर्सेस, वार्ड बॉय की भर्ती की जानी है। शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने शासन प्रशासन के द्वारा समय समय पर प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जाता है। इसी कड़ी में जिला रोजगार कार्यालय राजनांदगांव द्वारा एसआर हॉस्पिटल के रिक्त पदों के लिए बुधवार को प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया गया, जहां बड़ी संख्या में शिक्षित बेरोजगार युवक युवतियों ने अपनी नौकरी के लिए अर्जी लगाई है। जिला रोजगार कार्यालय के उप संचालक एसबी राजौरिया ने बताया कि एसआर हॉस्पिटल के रिक्त पद के लिए मेडिकल ऑफिसर, एमबीबीएस डॉक्टर, बीएमएस डॉक्टर के लिए आवेदन मंगाए गए हैं। इसी तरह एसआर हॉस्पिटल के लिए डेंटिस्ट, टेक्नीशियन, लैब अटेंडेंट, फार्मासिस्ट, नर्सेस, वार्ड बॉय की भर्ती की जानी है। उन्होंने बताया कि एमबीबीएस और बीएमएस डॉक्टर के लिए आवेदन नहीं मिले हैं।
आज रोजगार कार्यालय राजनांदगांव में प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया गया है, जिसमें एसआर हॉस्पिटल की तरफ से कुछ वैकेंसीज आई हैं। इन वैकेंसीज में मेडिकल ऑफिसर, एमबीबीएस, मेडिकल ऑफिसर, बीएएमएस, डेंटिस्ट और इसके बाद में एक्सरे टेक्नीशियन, ऑप्थेल्मिस्ट और ओटी अटेंडेंट, नर्सेस का और वार्ड बॉय, प्यून, इन सभी की वैकेंसीज हमें अधिसूचित की गई हैं। इसके एवज में हमने विज्ञप्ति दी थी और बच्चों ने विज्ञप्ति को पढ़कर वो लोग आए हैं। बस ये है कि एमबीबीएस डॉक्टर्स का मिलना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। बीएएमएस, डेंटिस्ट और बाकी के आवेदक तो आए हैं और देखना ये है कि अगर उनके पास उनकी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर पाते हैं तो बहुत अच्छा होगा हमारे राजनांदगांव के बच्चों को एक अपॉर्चुनिटी। जिला रोजगार कार्यालय द्वारा आयोजित इस रोजगार मेले में सैकड़ों की संख्या में युवक युवतियां पहुंचे थे। युवाओं का रुझान मेडिकल के क्षेत्र में टेक्नीशियन, लैब अटेंडेंट के रिक्त पदों को लेकर अधिक दिखाई दी, लेकिन रसायन व भौतिकी विषय के ही पद रिक्त होने के कारण अधिकांश युवाओं में निराशा हुई। अमित चटर्जी के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।